गुड मॉर्निंग सभी श्रेणियों को। हम आज बात करते हैं बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं कि हम आवेश के बारे में कि कुछ दो न्यूमेरिकल होते हैं कि जो कि बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में कि आपको ये पूछेगा एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। एक कूलाम आवेशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो आपको पहले तो ये समझ में आने की इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे ज्ञात की जैसे हमने ये पढ़ा कि आवेश से संबंधित। तो आवेश क्या होती है दोस्तों? क्वांटीकृत राशि होती है। क्या होती है? क्वांटीकृत राशि होती है। तो उसमें क्या कि आवेश क्या क्वांटीकृत राशि, तो उसमें क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन के पूर्ण ऊर्जा होती है यानी क्वांटीकृत पूर्ण ऊर्जा। हम जानते हैं क्यों अपॉन एन ही होता है, एन ई होता है। हमें आवेश कितना देखा? 1 कूलाम दे रखा है, हमने रख दिया। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। जिस यहाँ एन की जगह क्या लेंगे हम? इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये क्या हो गया? यानी इसमें मान रखा समीकरण 1 में दोस्तों 1 कूलाम इक्वल टू एन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, ये इसका मान रख दिया। अब क्या करेंगे? ये एन का मान चाहिए तो ये गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा। एन इक्वल टू क्या है जाएगा? एन 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना। फिर इसको हम दोस्तों सोल्व करेंगे तो क्या है? ये मान आ जाएगा क्योंकि इसका पॉइंट 10 आया, ऊपर ले जाएंगे इसको कितना हो जाएगा? 20। फिर इसको सोल्व करेंगे तो क्या ये मान आ जाएगा। अब क्या है? ये क्या है? ये छोटा बड़ा मान है, मान लो छोटा मान है। तो क्या देखना, एक नोट करना कि स्थूल यानी बड़ा होता है। एक वर्ड बड़ा, वर्ड को भी बड़ा ही बोलते हैं यानी आवेशों के लिए। बड़े आवेश होते हैं, ज़्यादा आवेश के लिए आवेशों का क्वांटीकृत की उपेक्षा की जाती है क्योंकि जैसे कि स्थूल आवेशों में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या सतत दिखाई देती है क्योंकि इनकी क्या जो स्थूल आवेश होते हैं, बड़े आवेश, इनकी संख्या सतत दिखाई देती है। एक तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आप डायरेक्ट भी याद रखते हो, एक कूलाम इक्वल टू 6 पॉइंट, यहाँ पॉइंट है 25 इंटू 10⁻18 होता है। ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, डायरेक्ट भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में आपको ये पूछेगा, यही क्वेश्चन आएगा ऐसा कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तब आपको कंपटीशन में आएगा तो डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। तो आप ऐसे निकाल भी सकते हो और ऐसे डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे अब बात करेंगे एक और क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी वस्तु मान लो कोई वस्तु है, उसमें दो फेराडे कितने इलेक्ट्रॉन हटाएं कि 2 फेराडे आवेश आ जाए, है ना। वो क्वेश्चन की बात करते हैं हम, उस क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए, यानी किसी वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए दोस्तों जैसे कि वस्तु पर 2 फेराडे आवेश आ जाए, यानी हमें आंसर निकालना कि कितने इलेक्ट्रॉन हटाए या जोड़े जाए या हटाने, यानी संख्या पूछिए। कहने का मतलब संख्या में पहले तो ये ध्यान में रखना कि 1 फेराडे इक्वल टू क्या होता है? 96,500 कूलाम, इतना होता है। तो हमें ये 1 फेराडे प्रायोगिक मान आवेश का। हम क्या करेंगे कि यहाँ 2 फेराडे दे रखा यानी Q इक्वल टू 2 फेराडे तो 2 इंटू, यानी इसको किस में करेंगे? कूलाम में चेंज करेंगे। इतना हम लिख सकते हैं दोस्तों। अब क्या है? हमें पता है Q इक्वल टू क्या आता है? Q इक्वल टू एन, यानी इसका मान क्या है? Q का मान एन पूछा है तो एन निकालो, एक बार एन निकालो, क्या होगा? Q अपॉन ई, ये लिख सकते हैं हम Q अपॉन ई। लिखो आप, इसका मान इनपुट करो मान। Q का मान क्या है? 2 इंटू 96,500 कूलाम और इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल है यानी मात्रा कितना आ जाएगा? संख्या क्या है? अब क्या दोस्तों इसको सोल्व करो। अब सोल्व कैसे करोगे आप? अब इसकी पावर ले जाओ ऊपर, 2 इंटू 96,500 इंटू ये पावर मैं ऊपर ले जाऊँगा 10⁻⁻, ये माइनस तो गुण प्लस हो जाएगा 1.6,
क्योंकि हमने जब मैथमेटिक्स में घात और करनी पड़ी तो इसको क्या लिखेंगे, ये तो लिखेंगे घात और करने, ऐसे व्यक्त हम कर दिया दोस्तों। अब इसको सोल्व करो, क्या करोगे, सोल्व करोगे तो आपका लगभग मान कितना आएगा, लगभग मान आएगा कितना, सोल्व करोगे तो ये पॉइंट उठा लो एक बार। हाँ दोस्तों पॉइंट उठा लो मान लो, तो ये 10 हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ 20 कर देते हम, क्या 20 कर देते हैं। और ये 100 है, 100 है तो कितना हो जाए, 2 और जोड़ दो इसमें, 2 और जोड़ देते 2, 22 हो गई पावर। अब इसकी काटापीटी करो, यानी 8 हो गए दोस्तों। अब क्या करो, क्या करोगे, भाग दो इसमें, क्या दोगे, भाग। तो भाग दोगे तो आप 8 है कम 8 यानी 16, 2 आ जाएगा। फिर दोस्तों कितना है, 0.0 यानी भाग टूट गई बिंदु। फिर आप भाग दोगे, 8 पंजे 40, 48 यानी 2 बच गए, यानी 6 बार जाएगा। अब क्या करोगे दोस्तों, अब क्या आपका ऐसे लिखोगे 10 की पावर 22। अब इसको क्या करोगे आप, इसको यानी इसका मान लगभग कितना आएगा, इसका मान आएगा n इंटू, यानी यहाँ पावर कितनी आ जाएगी, 23 आ जाएगी। यानी क्या आ जाएगा, यानी यह पॉइंट आया था ना, तो ये आ जाएगा इसका मान, एक्चुअली मान 10 की पावर 23, यानी इतने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएंगे। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे किसी वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े जाए कि उस पर आवेश 2 फेराडे हो जाए, तब भी यही आंसर होगा। और किसी वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए तब भी क्या यही आंसर। तो आप डायरेक्ट ये भी रट सकते हैं किसी वस्तु पर 2 फेराडे आवेश, है ना। आपको रटना नहीं है, बस आपका मेथड समझ में आना चाहिए दोस्तों, फिर हम कुछ भी सवाल कर लेंगे। अब हम बात करेंगे कि हमने क्वांटीकृत राशि की बात की थी कि क्वांटीकृत राशि, आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है, लेकिन आवेश के अलावा कौन कौन सी क्वांटीकृत राशि होती है। आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि आवेश के अलावा कौन कौन सी क्वांटीकृत राशि होती है निम्न में से, है ना। तो हम वहाँ क्या है कि कौन सी भौतिक राशि है जो कि आवेश के अलावा भी क्या होती है, क्वांटीकृत राशि होती है, उनके बारे में बात करेंगे। अब मान लो प्रकाश आवेश के अलावा आवेश के अलावा क्वांटीकृत राशियाँ। अब आवेश के अलावा कौन सी क्वांटीकृत, यानी आवेश तो क्वांटीकृत राशि है, इसके अलावा भी कौन सी होती है, यानी यहाँ लिखो भौतिक राशि और क्वांटा। अब देखो दोस्तों, आपने पढ़ा है कि क्वांटा क्या होती है, यानी प्रकाश भी क्या है, एक क्वांटीकृत राशि है, यानी प्रकाश ऊर्जा क्या होती है, एच न्यू। आपने पढ़ा E बराबर एच न्यू, यानी प्रकाश फोटोन के रूप में, बंडल्स के रूप में। आपने जो फिजिकल एटम्स के बारे में पढ़ा दोस्तों, वहाँ हमने अध्ययन किया कि प्रकाश बंडल्स के रूप में आगे एनर्जी जाती है ना, तो एच न्यू होती है वो, है ना, वो क्या एच न्यू, ये क्वांटा होती है। अब बात करेंगे दूसरी बात करेंगे, यानी कोणीय संवेग क्या होता है, 2 पाई के पूर्ण गुणज होता है ये। आपने क्या बोर की परिकल्पना पढ़ी थी दोस्तों, mv/r = NH/2 पाई का पूर्ण गुणज, यानी इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग कितना था, H/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ये हमने बात की थी, तो वो भी क्या था, एक क्वांटा ही था। क्या था दोस्तों, क्वांटा ही था। क्या था, क्वांटा। ये क्या क्वांटीकृत राशि होगी। अब बात करेंगे विद्युत यानी चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण। अब चुंबकीय आघूर्ण भी क्या है, एक क्वांटीकृत राशि है। इसका मान कितना देते हैं दोस्तों, EH/2 4 पाई m, 4 इतना आएगा 4 पाई rm, जिसे बोर मैग्नेट्रॉन करते हैं। इसका मान क्या है, 9.1 × 10 की पावर
यानी कुछ आएगा 17 आएगा ऐसे। इसका मान आपको डायरेक्ट याद रखना, क्यों बोर मैग्नेट्रॉन का मान पूछता है एग्जाम में। एच क्या प्लांक नियतांक, एच क्या प्लांक नियतांक, जिसका मान क्या 1.6.223 इंटू 10⁻23। ऐसे क्या कुछ वैल्यू होती है दोस्तों जो कि आपको याद रखनी है। अब क्या आवेश भी तो क्वांटीकृत राशि है, नहीं आवेश भी क्या क्वांटीकृत राशि है। तो आवेश क्वांटीकृत राशि है तो वो किसके पूर्ण गुणज हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश के। ये थी कि आवेश के अलावा ये 3 भौतिक राशि हैं जो कि आवेश के अलावा भी क्वांटीकृत राशि होती है। अब दोस्तों क्या है कि आवेश के अलावा क्वांटीकृत राशि होगी तो हम ये जानेंगे कि आवेश के अलावा तो ये तो ठीक है। अब क्या विभिन्न कण जानेंगे, विभिन्न कण उनका द्रव्यमान और उनका आवेश यानी कितना होता है। यानी विभिन्न कण यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश, उनका द्रव्यमान, प्रोटॉन का आवेश, उसका द्रव्यमान, यानी हीलियम, नाभिक, ड्यूटेरियम, उनके बारे में जानेंगे, उनका मान कितना होता है वो लिखना। यानी विभिन्न कण, विभिन्न कण। अब यहाँ तो लिख लेना कण, क्या लिखोगे दोस्तों, कण आवेश द्रव्यमान। अब क्या मान लो इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन क्या ले लिया पहले, इलेक्ट्रॉन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है दोस्तों, कितना होता है, यानी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इतना होता है, यानी इतना होता है दोस्तों। अब यही क्वेश्चन एलडीसी में पूछा है। इसका द्रव्यमान कितना 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 31 kg क्या आ जाए 31 kg। अब मान लो प्रोटॉन लिया आपने, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है। आपको प्रोटॉन का आवेश नहीं रखना दोस्तों कि प्रोटॉन का आवेश कितना होगा, या इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लस है तो या माइनस है, यहाँ प्लस लगा दो, यानी ऐसा कैसा ताड़ दो। ये क्या प्रोटॉन का आवेश। थोड़ा सा द्रव्यमान में डिफरेंस है दोस्तों, कितना है द्रव्यमान, वो कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये क्या प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। अब बात करेंगे न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। आपको सबको पता है कि ये उदासीन है। ये क्या है, उदासीन है। जितना तो नाश उतना ऋण आवेश होता है ना। अब इसका द्रव्यमान की बात करेंगे, किसकी, द्रव्यमान की। द्रव्यमान कितना होगा, यानी जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उतना ही क्या है इसका होता है, लगभग थोड़ा सा भारी होता है, लगभग पॉइंटों में अंतर आता है दोस्तों, और लगभग इतना ही मानते हैं हम। अब ये तीनों क्या परमाणु के क्या था, मूलखंड थे। अब क्या दोस्तों इसको अगर व्यक्त करो तो कर दो ऐसे, और इसको ऐसे व्यक्त करते हैं हम। अब हम पढ़े यानी न्यूट्रॉन हो गया। अब क्या अल्फा कण या हीलियम नाभिक 4। ये क्या है, हीलियम नाभिक 4। अब क्या है, इसका आवेश जानेंगे, इसका आवेश जानेंगे क्या है। ये द्विआयनिक हीलियम नाभिक है। इसको क्या बोलते हैं हम, द्विआयनिक हीलियम नाभिक। अब क्या द्विआयनिक यानी आवेश कितना है 2 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻19 कूलम। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 इंटू क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, तो क्या है ये इसका आवेश हो जाए। अब बात करेंगे द्रव्यमान की क्या है, यानी इसमें क्या है द्रव्यमान संख्या 4 इंटू इसका आवेश कितना, प्रोटॉन के आवेश के बराबर तो हीलियम 7 इंटू 10⁻27 kg। ये आपको रखना नहीं है दोस्तों, ये समझ के याद रखने। अब करें ड्यूटेरियम। क्या, ड्यूटेरियम की बात, किसकी, ड्यूट्रॉन। क्या ड्यूट्रॉन होता है वो, ड्यूट्रॉन यानी ड्यूट्रॉन क्या 1s2, यानी ड्यूट्रॉन क्या होता है 1s2। अब ड्यूट्रॉन किसे कहते हैं, पहले तो ड्यूट्रॉन नहीं है कि
हाइड्रोजन परमाणु का समस्थानिक है, ये समस्थानिक ड्यूटेरियम, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, भारी जल के निर्माण, ये दूसरा समस्थानिक। अब क्या दोस्तों, एक ट्राइटेनियम होता है, वो क्या रेडियो एक्टिव होता है ना, हाइड्रोजन का समस्थानिक। अब क्या इसका जानेंगे कि ड्यूटेरियम यानी इसका आवेश तो कितना हो जाएगा, आवेश तो प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, क्यों, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 19 कूलम, ये तो आवेश हो जाएगा दोस्तों, आवेश हो गया। अब इसका द्रव्यमान 2 इंटू 1.6 इंटू 7 इंटू 10⁻27 kg, 10⁻27 kg, ये क्या है इसका द्रव्यमान। अब दोस्तों इनको आपको ध्यान में रखना है, ये क्या न्यूमेरिकल में काम आते हैं, इसलिए आपको हमने यहाँ डायरेक्ट लिखा दी। और वैसे हमने जो पढ़ाया था आपको परमाणु एटम, उसमें भी समझाया दोस्तों। तो ये थे कुछ मान दोस्तों, जो कि वैल्यू कभी बहुत बार काम आती है। अब क्या कि क्वार्ट्ज कण क्या है, गैलियम ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन के आवेश से भी कम क्या होते हैं, यानी कण संभव होते हैं, उसे क्या क्वार्ट्ज कण कहते हैं। अब क्या इन्होंने 2 कण बताए, एक तो अपर एक लोअर, इन्होंने क्या बताया, एक तो अपर एक लोअर, क्या बताया दोस्तों, अपर और लोअर, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें क्या है हमें ये भी जानेंगे